प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, या कह सकते हैं कि सेशंस ही आपका होने वाला है। क्योंकि डियर, आप लोग बीइंग ए सिविल इंजीनियर, आप साइट पे काम करने तो चले जाते हैं, है ना। लेकिन जब साइट पे आप काम करने जाते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होता है। तो आज उसका एक छोटा सा पार्ट, बेसिक पार्ट हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्या बेसिक होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो पूरी वीडियोस आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो है ये चीजें आपको समझ में आ पाएगा। सबसे बेसिक क्या है कि जब भी आप साइट पे जाते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, आप किसी भी साइट पे जाते हैं तो आपको जो है सबसे पहले बोला जाता है कि ड्राइंग रीड करने आता है या फिर नहीं आता है ना। ड्राइंग रीडिंग, है ना। साइट पे जैसे ही आप काम करने के लिए पहुंचते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको ऑलरेडी नॉलेज होता है, लेकिन आप फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, क्या होता है, क्या कहा जाता है, वो चीज। तो ड्राइंग पढ़ने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट्स है कि ड्राइंग को आप तो खोल लेते हैं, देखते हैं, कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। तो कहाँ पे क्या होता है, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको साइट पे जब आप काम करने पहला बार जाएंगे और फर्स्ट डे जाएंगे तो आपको जो दिक्कतें होंगी वो मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर मैंने भी जॉब सर्च किया था। उस समय जब पहला दिन था साइट पे, उस दिन बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, और भी कई सारे न जाने कितनी चीज़ों को सामना आपको और भी अपने लाइफ में करने पड़ सकते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि अभी आगे मेरे साथ क्या होगा, बट अब तक जो बीती हुई बातें हैं, जो मेरे साथ हो चुका है, वो चीज़ आप लोगों के साथ आज की सेशंस में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ड्राइंग ओपन करेंगे, आपके सामने कई सारे मैप्स वगैरह, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें आपको ड्राइंग में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डायरेक्शन दिखाया जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको रख कर मैप को पढ़ना है ना। ऊपर में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, है ना। ये डायरेक्शंस में रखकर ही आपको ये जो ड्राइंग है वो आपको पढ़ना है, तभी जाकर आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि किधर हमारे कौन सा सेक्शन बनाना है, या कौन सा ब्लॉक बनाना है, कौन सा पार्ट बनाना है, कॉलम किधर की ओर लेकर जाना है। ये चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है। ड्राइंग रीड करने से पहले ड्राइंग में ही चीजें जो है, कई सारी चीजें जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ऑलरेडी आपको जो है दिया हुआ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा बस वेट कीजिए, क्योंकि जूम किया है ना तो थोड़ा ये रुक जाता है, क्योंकि तो थोड़ा पुराना है ना, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, बट चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही आप लोगों के सामने आया हूँ। देखो, यहाँ पे इस पॉइंट्स को आप समझना। जनरल नोट्स दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि इसमें जितने भी डायमेंशन दिए हुए रहेंगे वो सारा का सारा mm में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सारा का सारा mm में दिया हुआ रहेगा, है ना। कई बार आप साइट पे जाते हो तो सूत का नाम सुनते हो, है ना। तो एक सूत का मतलब लगभग 1 mm ही होता है। ठीक है। एलिवेशन जितने भी हैं, है ना, एलिवेशन जो है वो मीटर्स में होगा। ये जनरल नोट है, ये आपको ड्राइंग
जैसे ही खोलते हैं सबसे पहले ये चीजें आपको पढ़ना है। अगर दिया हुआ है तो उसको पहले देख लेना कि कहाँ पे कौन सी चीजें किसमें लिखा गया। डू नॉट स्केल द ड्राइंग, ओनली रिटन डायमेंशन टू बी फॉलोड, है ना। स्केल पे ड्राइंग को कितना दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको, सिर्फ जो रिटन डायमेंशन है उसको फॉलो करना है ऑन ग्राउंड, है ना। किस पे? ग्राउंड में आपको फॉलो करना है जो ड्राइंग में दिया गया है ना। स्केल के अनुसार नहीं, ग्राउंड पे जो एक्चुअल होगा वो फॉलो करना है, जो लिखा हुआ है उसके अनुसार। तीसरा पॉइंट, एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ड्राइंग शैल बी ब्राउट टू बी नोटिस ऑफ इंजीनियरिंग टीम बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने से पहले जो इंजीनियरिंग टीम है उसको आप नोटिस दीजिएगा। अगर किसी तरीके का कोई गड़बड़ी या कोई तकनीकी आपको जैसे देखते कई बार आप ड्राइंग देखोगे तो आपको खुद नए रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ड्राइंग में दिक्कत है या नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, जब थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो आपको देखने के बाद ही ड्राइंग में पता चल जाएगा कि ड्राइंग में कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर दिक्कत है तो जो इंजीनियर्स का टीम है उसको बताओ, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एग्जीक्यूशन वर्क अपना स्टार्ट कर दो। रीड दिस ड्राइंग along with relevant structural and structural drawing और architectural drawing, है ना। प्रॉपर तरीके से रीड करना है। यहाँ पे क्या समझना है आपको वो भी देखिए। यहाँ पे जब आप आरसीसी करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको क्लियर कवर भी दिया जाता है ना। तो क्लियर कवर मेन रेनफोर्समेंट में कितना प्रोवाइड करना है वो भी आपको दिया हुआ है। जैसे फॉर बीम और स्लैब के लिए 25 mm देना है क्लियर कवर, ठीक है। छठा पॉइंट, लैप्स शैल बी स्टैगर्ड एंड 50 डी, यानी डी जो है डायमीटर ऑफ रीबार यानी रेनफोर्स बार, है ना। रेनफोर्स बार या रीबार जो भी आपके पास अवेलेबल है वो उसका दिया गया है, सरिया वगैरह जो भी है। तो 50 डी होना चाहिए और स्टैगर्ड होना चाहिए, है ना। स्टैगर्ड लैप्स होने चाहिए, है ना। स्टैगर्ड लैप्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए लैप। सातवां पॉइंट, स्पेसर बार ऑफ 16 डाया at a spacing not exceeding 1000 mm सेंटर टू सेंटर, है ना। एक्सीड नहीं करना चाहिए 1000 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, अगर 60 mm डायमीटर वाला बार हम लोग यूज कर रहे हैं तब। शैल बी प्रोवाइडेड वेयर एवर मल्टीपल लेयर रेनफोर्स्ड बार्स आर प्रोवाइडेड, है ना। जहाँ पे मल्टीपल रेनफोर्स्ड बार प्रोवाइड किया गया है वहां पे। आठवां पॉइंट, ग्रेड ऑफ स्टील जो है ये आपको ड्राइंग में ही बताया जाता है, जो कि FE 500 कन्फर्मिंग टू IS 1786 1985 के अनुसार दिया गया है कि इसको आपको प्रीफर करना है। FE 550 भी आप प्रीफर कर सकते हो, बट ये आपको प्रीफर करना है। हर ड्राइंग में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आपके दिए रहते हैं। आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है? M20 यूज करना है, M25 यूज करना है, M30 यूज करना है, M35 यूज करना है, क्या यूज करना है, कितना यूज करना है, वो सारी चीजें दिया गया है। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है जिसमें 20 mm डाउन एग्रीगेट्स होने चाहिए। कितना? 20 mm डाउन एग्रीगेट्स आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है आपका दिया गया। ओके, फॉर ऑल आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए सब स्ट्रक्चर्स और सुपर स्ट्रक्चर सभी के लिए M25 यूज करना है। ओके, 10वां पॉइंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होना चाहिए वो 350 kg पर क्यूबिक होना चाहिए, यानी एक क्यूबिक में कम से कम आपको
350 kg होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, सीमेंट सेल बी ओपीसी ग्रेड 43 कन्फर्मिंग टू IS 8112 IS 12269, यानी जो ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है ग्रेड 43 यूज करना है। आपको पता है कि ग्रेड 33 होता है, 43 होता है और 53 होता है। तो ये आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको 43 यूज करना है या 53 यूज करना है या 33 यूज करना है। जनरली जो आजकल जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं मैक्सिमम जगह पे 43 यूज करने को बोला जाता है। ओके, अगला पॉइंट है स्लैब टू बी कास्टेड आफ्टर लेइंग ऑफ कंड्यूट्स फॉर इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, है ना। स्लैब जो होता है वो कास्टेड होता है आफ्टर लेइंग ऑफ कंडुइट्स फॉर इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स। जो FFL है, फिनिश सरफेस लेयर जो है वो 0 है, कैरेस्पॉन्डिंग टू फिनिश फ्लोर लेवल ऑफ मेन कंट्रोल रूम से, है ना। जो मेन कंट्रोल रूम से उससे आपका ये जो 13 पॉइंट्स मैंने बताया जनरल नोट है जो कि आपको जानने हैं। मतलब ड्राइंग को रीड करने से पहले ड्राइंग खोले और सबसे पहले आपको इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। यहाँ पे कुछ रेफरेंस वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म्स में दिया गया है कि किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे EL का मतलब है एलिवेशन, T/P का मतलब होता है टिपिकल, NGL का मतलब है नेचुरल ग्राउंड लेवल, FGL का मतलब होता है फिनिश्ड ग्राउंड लेवल, FFL का मतलब होता है फिनिश्ड फ्लोर लेवल, TOC का मतलब टॉप ऑफ कंक्रीट, BOB मतलब बॉटम ऑफ बीम, स्लैब टॉप बार, है ना। स्लैब का जो टॉप बार है डैश डैश से है और स्लैब बॉटम बार जो है सिंगल डैश से है, मतलब लीनियर है। तो ये पॉइंट्स क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको, जब आप ड्राइंग पढ़ते हैं तो उन पॉइंट्स को आप आसानी से समझ सको। ठीक है, तो ये जनरल नोट थी जो कि आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ इधर, जो हमें मेन पॉइंट्स देखना है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक पॉइंट दे दिया गया है, ये एक पॉइंट दे दिया गया है, ये पॉइंट दे दिया गया है, ये पॉइंट दे दिया गया है ना। अलग अलग पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है फुटिंग या फिर कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कॉलम खड़ा होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को, फुटिंग या कॉलम कर सकते हो कि वो आपका खड़ा होगा। तो यहाँ पे ये फुटिंग एक लाइन में है, ये एक लाइन में है। ये जो इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है 6,610 6,610। ये किस में दिया गया है, mm में, यानी 6.610 मीटर दिया गया है सेंटर टू सेंटर। ठीक, और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ये दिया गया है 4,730 यानी 4.730 मीटर। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ लेना है। ठीक, मेनली जो पॉइंट था आपको समझना, वो आपको वो दिया गया है और कुछ कुछ पॉइंट्स और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि आपको समझना है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये स्पेसिंग आपका अलग अलग चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि फुटिंग क्या दिया गया है उसके अनुसार। ठीक,
अब आ जाओ, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये सेक्शंस, हाँ यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये है TV1, है ना, TV1 जो कि 300 गुने 300 का है ना, और TV2 जो है ये भी 300 गुने 300 का है। अब यहाँ पे इसका देखो, जो TV2 है और 1 जो है, दोनों का आपका दिया गया है अलग अलग सेक्शन। TV1 300 गुने 300 और ये भी TV2 300 गुने 300। यहाँ पे देखो, ये बॉटम ऑफ बीम है ना, BOB का मतलब क्या होता था, बॉटम ऑफ बी, BOB का मतलब क्या समझे थे, बॉटम ऑफ बीम। इसलिए बोला था कि जो जनरल नोट है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। ओके, अब ये दिया गया EL यानी एलिवेशन, है ना, एलिवेशन कितना है, तो 2.5 मीटर, क्या है 2.5 मीटर, ये टिपिकल है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका, ये इस तरीके से ऐसे जो मुड़ा हुआ है ना, ऐसे, और यहाँ से ये चला गया ऐसे, तो ये आपका बार है ना, रेनफोर्स्ड बार, ठीक है, रेनफोर्स्ड बार जो है स्टील है, सरिया है वो। तो कि यहाँ पे देखो इसके बारे में इंडिकेट किया गया है, ये किया गया है 3 गो यूज करना है, Y16 यानी 16 mm वाला जो सरिया है वो 3 गो यूज करना है, कितना, 3 गो यूज करना है, ठीक है। और फिर नीचे में भी आपका दिया गया इस तरीके से, तो यहाँ पे भी आपका बताया गया है कि 3 सरिया चाहिए, कितना mm का, 12 mm का, है ना, 12 mm थिकनेस वाला हमारा सरिया चाहिए 3 को, ठीक है। अब ये कितना लेंथ का चाहिए, यानी कटिंग लेंथ, सरिया का कटिंग लेंथ कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल ये आना चाहिए। मैं आपको अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होगा उसमें मैं बताऊंगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखा जाना चाहिए, वो चीजें मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी समझ लो, ड्राइंग पढ़ने के लिए मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे क्या देना है। यहाँ पे देखोगे तो इसका 1-1 सेक्शन है ना, 1-1, तो देखो सेक्शन 1-1 इसका यहाँ पे कट किया गया, तो जब यहाँ पे इसको कट किए तो इसका सेक्शन 1-1 आया, जो कि यहाँ पे डायमेंशन दिया गया 300 और इधर 300, जिसमें यहाँ पे देखोगे तो ये जो सरिया है 1 2 3, ये है हमारा कितना का, 16 mm वाला डायमीटर वाला, और यहाँ पे 1 2 3 सरिया है, ये है 12 mm वाला, ठीक। अब इन 6 जो सरिया यहाँ पे यूज किए यानी स्टील यूज किए, इसको अब बांधने के लिए भी तो चाहिए, तो बांधने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टीरअप, क्या करेंगे, जो बांधने के लिए यूज किया तो जाता है रेनफोर्सिंग, लेकिन बांधने के लिए जो किया जाता है रेनफोर्स यूज, उसको कहते हैं स्टीरअप। तो ST1 दिया गया है यानी स्टीरअप 1, तो देखो ST1 कितना है, तो 8 y@110 सेंटर टू सेंटर, मतलब जो 8 mm वाला डायमीटर वाला बार है उसका यूज करना है, और जो एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो सेंटर टू सेंटर 110 mm होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इतना पार्ट, छोटा सा पार्ट समझ में आ गया ड्राइंग का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके का सेशंस डियर आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं लेकर आता रहूंगा,
ताकि आपको प्रॉपर चीजें जो है समझ में आए और आप जब फील्ड में काम करने जाएं तो आपको किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से काम कर सकें। जो काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कैसे किया जाता है ना, बट जो पहली बार है उनको तो थोड़ा समझ में आएगा ना। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये TB2 आ गया, ठीक है, TB2। तो यहाँ पे TB2 में देखोगे तो ये एलिवेशन तो सेम है ना। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से इसका सेंटर से ये जो आउटर है इसका डिस्टेंस कितना है, 1450 mm, ठीक है। ऊपर में 16 mm का लग रहा है, नीचे 12 mm का लग रहा है, ये तो सेम है। इसको यहाँ से कट कर दिए तो सेक्शन 2 बन गया। यहाँ पे सेम चीजें आपको दिया गया है, ST1 यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे डिटेल ऑफ हैंगर बार, जो हैंगर बार है उसका डिटेलिंग दिया गया है। देखो यहाँ पे आपका ऊपर वाला कितना का था, 16 mm वाला यूज करना है, नीचे का कितना करना है तो 12 mm वाला यूज करना है। ये तो है, कितना करना है तो ये 3 और ये नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 3, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह ये सेकेंडरी बीम भी में आपका इस तरीके से बेंड किया हुआ बार भी हमें देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं हैंगर बार। तो जो हैंगर बार है ये भी हमें 3 लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं और 12 mm वाला थिकनेस वाला लगाना है। कितना, 12 mm वाला जो थिकनेस वाला बार है उसको लगाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और ऊपर में मेन बार था, नीचे में मतलब एक मेन, एक देखो 2 होता है, एक मेन बार होता है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर स्टीरअप्स होते हैं जिससे मेन बार और स्टीरअप बार को मतलब बांध कर, देखो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये जनरली हम लोग 14 में देखते हैं। कॉलम में मेन बार और स्टीरअप्स, मेन बार को स्टीरअप से कनेक्ट किया जाता है और कुछ हम लोग हैंगर बार भी यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे TB3 का दिया गया है। TB3 कहाँ पे है, और चलो देखते हैं। यहाँ पे नीचे आओगे तो ये तो TB21 है ना। TB3 के बारे में तो यहाँ पे दिया नहीं। ये मेन डोर प्रोजेक्टेड स्लैब एंड बीम लेआउट है एट 2.5, है ना। यहाँ पे जो थिकनेस होना चाहिए स्लैब का 125 mm का थिकनेस वाला स्लैब होना चाहिए। ये स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल्स आपका दिया गया है कि स्लैब में रेनफोर्समेंट डिटेल्स क्या है। ये आप देखोगे तो ये सेक्शन बी है ना। यहाँ पे इसको काट कर सेक्शन बी दिखाया गया है, ठीक है। तो सेक्शन बी कहाँ पे है और देखते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी, हाँ ये आपका सेक्शन बी दिखाया गया है ना। यहाँ पे आप सेक्शन बी देखो, है ना। सेक्शन बी में ये आपका जो है 8 mm वाला है, सेंटर टू सेंटर 200 स्पेसिंग है और यहाँ पे जो है 12 mm ड्रीप कोर्स जो है 12 mm पे है और ये जो विड्थ है वो है 125 mm, है ना। और सरिया जो है 8 mm वाला सेंटर टू सेंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन ए, सेक्शन ए कहाँ पे है, किसमें आया है, हाँ सेक्शन ए देखो, ये इस यहाँ पे इस तरीके से कट कर रहे हैं तो वो सेक्शन ए बन रहा है। तो देखो सेक्शन ए में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सेक्शन ए में आपको 8 mm वाला बार और 200। जो सेक्शन बी है ये आपको इस तरीके से कट किए, है ना, लेकिन सेक्शन ए जो है वो इस तरीके से कट किए, हाँ। तो अलग अलग सेक्शन वाइज कट कर करके आपको जो है दिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ये TB3 के बारे में दिया गया है ना। TB3 के बारे में दिया गया है यहाँ पे कि 12 mm वाला लगाएंगे
एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये 12 mm वाला यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बेंड करके एक्सटेंशन। और ऊपर तो 16 mm का है, नीचे भी 16 mm का हम लोग यूज करेंगे इसमें TV3 में। और TV3 का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा 230 गुने 300, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं तो ये सेक्शन 3 बन रहा है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे स्टीरअप जो यूज कर रहे हैं वो ST2 है। ST2 में स्टीरअप क्या यूज कर रहे थे, इधर आ जाओ, देखो ST2 में जो स्टीरअप है, मैंने स्टीरअप में ST2 में 10 mm वाला बार का यूज करना है स्टीरअप के तौर पे, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm लेकर चलना है, ठीक है। तो सेक्शन 3 यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन 3 को देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टीरअप है, यहाँ पे रेनफोर्स बार है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 रेनफोर्स बार है 16 mm का। और स्टीरअप 2 यूज किया जा रहा है इसको बांधने के लिए, जो कि 10 mm वाला आपका है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसर बार देख रहे हो, स्पेसर बार भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे 12 mm वाला लगाया गया है। ये 3A पे, सेक्शन 3A। तो देखो सेक्शन 3A कहाँ पे है, यहाँ पे, ये आपका सेक्शन 3 है, जो कि आपका ये मेन हो गया, ये मेन हो गया, है ना। ये इधर ऐसे बेंड कर दिए, इसको ऐसे बेंड कर दिए, और ये लेकर जा रहे हैं ऐसे, और इसको बेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा रहे हैं ना एक तरीके से। तो ये इसका सेक्शन क्या है, तो वो यहाँ पे दिया गया स्पेसर बार का, ठीक है। तो सेक्शन 3 ये हो गया। फिर नीचे आओगे तो TV4 में ये सेक्शन 4 हो गया, और एक सेक्शन 4A हो गया। तो ये सारी चीजें डिटेलिंग जो है आपको यहाँ पे दिया रहता है। कई सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको जो ड्राइंग है उसमें दिया हुआ रहता है, बस उसको ध्यान से देखना है, समझना है। अपकमिंग लेक्चर जो हमारा होगा उसमें मैं बताऊंगा कि BVS क्या होता है, क्या यूज होता है, कैसे निकाला जाता है कटिंग लेंथ, और कितना लेकर चल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कई सारे और भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, फील्ड में क्या एक्चुअल चीज होती है वो बताऊंगा, है ना। सारी चीजें बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको जानते हो तो एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन भी करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से रीड आउट कर पाओगे, समझ पाओगे, और लोगों को बता पाओगे कि भाई मुझे आता है ना। क्योंकि मेन है पहले ड्राइंग रीडिंग करना, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग करने आ गया तो आप कई सारे, ये तो मैंने छोटा सा सिंपल दिया है, और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम बताऊंगा, अपडेट करूंगा। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।